एग्जाम में हमसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप में आता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ OLAP सर्वर्स। तो जब भी हम डेटा वेयर हाउस की मिडिल लेयर पर काम करते हैं तो वहाँ पर जो सिस्टम फॉलो होता है वो होता है OLAP। OLAP का फुल फॉर्म है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है वो प्रोसेस्ड डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और जो डेटा स्टोर होता है वो किसी सर्वर पर स्टोर होता है। तो OLAP के पास कई सारे सर्वर्स होते हैं, कई अलग अलग तरह के सर्वर्स होते हैं। उन सर्वर्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, और उन्हीं कैटेगरी को कहा जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ OLAP सर्वर्स। ये जो सर्वर्स मुझे मिलेंगे ये सर्वर्स होगा मेरा ROLAP, जिसका फुल फॉर्म होगा रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। नंबर 2 पर मिलेगा मुझे MOLAP। MOLAP का मतलब होगा मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। नंबर 3 पर जो मिलेगा मुझे वो मिलेगा मुझे HOLAP, ठीक है ना, हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ROLAP सर्वर जो होता है वो डेटा को, है ना, डेटा को आर्किटेक्चर के मीडियम लेयर, है ना, मिडिल लेयर पर रिलेशनल डेटाबेस टेबल के फॉर्म में स्टोर करता है। रिलेशनल डेटाबेस टेबल के फॉर्म में स्टोर करता है डेटा को। मैंने कहा कि यहाँ पर सीरियल नंबर है 1 2 3 4, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम है और यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है ना। तो जो भी डेटा स्टोर होगा इस सर्वर पर, अगर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तरह का स्टोर होगा तब वो कहलाएगा ROLAP सर्वर। सिंपल सी बात है। नंबर 2, अगर MOLAP की मैं बात करूं तो अगर मेरा डेटाबेस पर, है ना, सॉरी, डेटा वेयर हाउस पर, डेटा मिडिल लेयर पर अगर किसी क्यूब के फॉर्म में स्टोर है ना, किसी क्यूब के फॉर्म में स्टोर है। क्यूब का मतलब है यहाँ पर मल्टी डायमेंशन अरे के फॉर्म में स्टोर है ना, मतलब डेट दे दी कि इस तारीख को बंदे ने ये वाला आइटम इतनी क्वांटिटी में खरीदा, तो क्या क्या हो गया, डेट आ गई, ठीक है ना, आइटम का नाम हो गया और आइटम की क्वांटिटी आ गई। तो कितनी चीज़ों पर बात हो रही है, 3 चीज़ों पर बात हो रही है। अगर किसी डेटा का कहाँ मल्टी डायमेंशन के फॉर्म में डेटा स्टोर होगा तो ये डेटा कहाँ पर स्टोर होगा, मल्टी डायमेंशन ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर पर स्टोर होगा। अब मैं बात करूंगा तीसरा, हाइब्रिड। अब हाइब्रिड जो होता है वो बोथ, इन दोनों सर्वर का एक मिक्सचर टाइप है। अगर डेटा रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्म में भी है और मल्टी डायमेंशन डेटाबेस के फॉर्म में भी है, तब उस केस में हमारा जो OLAP सर्वर होगा वो सर्वर कहलाएगा हमारा हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर R क्या बता रहा है, रिलेशनल, है ना, रिलेशनल डेटाबेस में टेबल के फॉर्म में। यहाँ पर M क्या बता रहा है, मल्टी डायमेंशन का फॉर्म बता रहा है। यहाँ पर H क्या बता रहा है, हाइब्रिड बता रहा है, जिसमें रिलेशनल भी होगा और मल्टी डायमेंशन भी होगा। अब इन तीनों का ही अपन एक बहुत बेहतरीन तरीके से टू द पॉइंट डिफरेंस समझते हैं। तीनों सर्वर का अपन डिफरेंस देखते हैं। नंबर 1, डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज इसमें टेबल के फॉर्म में होगा, इधर डेटा स्टोरेज मल्टी डायमेंशन क्यूब के फॉर्म में स्टोर होगा, और इधर डेटा जो भी स्टोर होगा वो बोथ मल्टी डायमेंशन के फॉर्म में भी हो सकता है और टेबल के फॉर्म में भी हो सकता है। बात करूं मैं परफॉर्मेंस की, तो इसका परफॉर्मेंस स्लो होगा। स्लो क्यों होगा, ये कहां पर काम कर रहा है, डेटा वेयर हाउस के मिडिल लेयर पर। जब मिडिल लेयर पर काम कर रहा है तो सीधी सी बात है डेटा बहुत लार्ज क्वांटिटी में होगा। जब डेटा लार्ज क्वांटिटी में होगा तो कोई भी अगर मैं क्वेरी चलाऊंगा तो क्वेरी स्लो हो जाएगी। यहाँ पर फास्ट क्यों होगा, क्योंकि डेटा हमारा क्यूब मल्टी डायमेंशन अरे के फॉर्म में होगा और थोड़ा सा होगा, कम मात्रा में होगा, डेटा प्रोसेस डेटा होगा ये, है ना। यहाँ पर ये मॉडरेट होगा, मतलब ये स्लो भी हो सकता है, फास्ट, दोनों के बीच का रहेगा। अगला डेटा वॉल्यूम की बात करूं मैं तो ROLAP किस पर काम करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर काम करेगा। ये लिमिटेड डेटा अमाउंट पर काम करेगा और ये लिमिटेड टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर काम करेगा। अगला मैं बात करूं क्वेरी लैंग्वेज, यहाँ पर हम क्वेरी लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करेंगे, SQL इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो MOLAP जो सर्वर होता है वो एक अलग तरह का मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है जिसको हम बोलते हैं MDX। MDX का फुल फॉर्म होता है मल्टी डायमेंशनल एक्सप्रेशन। इस क्वेरी लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करेंगे, और जो HOLAP है वो दोनों तरह की क्वेरी लैंग्वेज को इस्तेमाल करेगा। प्री कंप्यूटेशन, अगर मुझे कोई मतलब ROLAP सर्वर पर जो भी डेटा स्टोर होगा तो क्या प्री कंप्यूटेशन की जरूरत पड़ेगी, मतलब पहले से प्री प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल प्री प्रोसेसिंग की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी क्वेरी बनेगी तभी वो सारा प्रोसेस होगा, इस कारण से ही ये क्या होगा, स्लो होगा। यहाँ पर अपन ने बात करी स्लो की। यहाँ पर जब MOLAP जब काम करता है तो वो क्यूब फॉर्म पर काम करता है, तो पहले से सारा डेटा क्या होगा, प्रोसेस्ड फॉर्म में होगा। और अगर HOLAP की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर डेटा बिल्कुल समराइज्ड फॉर्म में होगा।
क्लियर एकदम। अगला फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल होगा आराम से, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। ये लेस फ्लेक्सिबल होगा और ये मॉडरेट होगा, मतलब बीच का रहेगा। क्लियर है। रिसोर्सेज, यहाँ पर रिसोर्सेज कौन सा वाला शेयर होगा, सबसे ज्यादा सीपीयू शेयर होगा, और इधर जो शेयर होगा वो रैम और डिस्क होगी, और उधर वो ऑप्टिमाइज्ड केस में वो काम करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो डेटाबेस का जो अपना OLAP सर्वर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, और तीनों ही कैटेगरी को हमने डिफ्रेंशिएट करा कुल टोटल 7 पॉइंट्स पर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना और एग्जाम में लिख कर आना, है ना। एग्जाम में लिख कर आना, थोड़ा बहुत उसमें बढ़ा लेना। ये मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, आप इसको बेहतरीन तरीके से नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।